क्वेश्चन 9.3 का क्वेश्चन नंबर 29 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि ए जो है और जी, ये जानते हैं आप, ए समांतर माध्य होता है, जी गुणोत्तर माध्य होता है। दो धनात्मक संख्याओं के बीच यानी कि मध्य क्रमशः समांतर माध्य है, यानी कि ए जो है वो समांतर माध्य है और जी जो है वो गुणोत्तर माध्य है। तो ये हमसे कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि संख्याएं जो संख्याएं धनात्मक संख्याएं हैं, दो धनात्मक संख्याएं ना, तो उनके मान क्या हैं, a प्लस अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, और दूसरी वाली है a माइनस अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो माना दो धनात्मक संख्याएं क्रमशः a तथा b हैं। वो जो दो धनात्मक संख्याएं थी हमने उनको क्या मान लिया, a और b मान लिया। अब दिया क्या, गिवन धनात्मक दो धनात्मक संख्याओं a तथा b के मध्य के बीच कह लो या मध्य कह लो, के मध्य समांतर माध्य कैपिटल ए है। ठीक है, तो ए और बी के बीच में समांतर माध्य कौन है, कैपिटल ए। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, आपको पता है कि ए बराबर होता है ए प्लस बी बटे दो। ए बराबर ए प्लस बी बटे दो, समीकरण नंबर 1 आ गई। ठीक है, और इसको अगर हम ऐसे लिख दें 2a बराबर ए प्लस बी, तो ये और अच्छा हो जाएगा और इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे क्योंकि हमें ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर मिल गई। और फिर गिवन क्या है, दूसरी बात कि दो धनात्मक संख्याओं, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, दो धनात्मक संख्याओं के बीच के मध्य गुणोत्तर माध्य क्या दिया है, कैपिटल जी है। तो ए और बी के बीच में गुणोत्तर माध्य क्या जी है, तो जी स्क्वायर बराबर क्या होता है, जी स्क्वायर बराबर होता है ए बी। तो जी बराबर अंडर रूट ए बी भी होता है। तो जी स्क्वायर बराबर ए बी कह लो या जी बराबर अंडर रूट ए बी। तो जी बराबर हो गया अंडर रूट ए बी। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। तो देखो हमें ये जो a प्लस बी की वैल्यू 2a आई है और जी बराबर अंडर रूट ए बी आया है। ये कहते हैं अगर हम कि जी स्क्वायर बराबर ए बी, यानी कि ए बी की वैल्यू जी स्क्वायर है। तो हमें यहाँ से उन दोनों धनात्मक संख्याओं ए और बी को हमें ज्ञात करना है, इन दोनों इक्वेशन से। तो हमारे पास अगर a प्लस बी है और अगर हम a माइनस बी निकाल लें, तो अगर हम a माइनस बी ज्ञात कर लें तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके a और b दोनों की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब ध्यान से आप देखिएगा, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ। बिकॉज मैं a माइनस बी निकालने जा रहा हूँ, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस के 4ab। तो प्लस का 2ab और माइनस का 4ab कितना हो जाएगा, माइनस का 2ab। तो ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो गया ए प्लस बी की वैल्यू जो है वो 2a, यहाँ देखिए ए प्लस बी की वैल्यू 2a, तो 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू और ए बी की वैल्यू है जी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू क्या है, जी स्क्वायर, बिकॉज ए प्लस बी बराबर 2a और बिकॉज जी स्क्वायर बराबर ए बी। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमने इसमें रख दी। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आ गया 4 कॉमन ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आ गया
4 इंटू ए, इसको मैं जी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। ए माइनस बी बराबर आ गया है हमारे पास प्लस माइनस, जब वर्गमूल लेंगे अंडर रूट के अंदर 4 इंटू ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। ठीक है, तो ए माइनस बी बराबर आ गया 4 का वर्गमूल 2 हो गया प्लस माइनस 2 अंडर रूट के अंदर ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। तो ये हमारा ए प्लस बी की वैल्यू, ए माइनस बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। तो अब हमें बताया कि जो हमारा ए है, ए हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि ए प्लस बी हमारा इतना है। तो ए प्लस बी हमें दिया है 2a और ए माइनस बी हमें दिया है 2 अंडर रूट के अंदर ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को हमने लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया जोड़ने पर, ऑन एडिंग, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर बी से बी कैंसिल हो गया, तो 2a बराबर 2a में से ऐड कर दिया 2a प्लस 2 अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। ठीक है, और हमने इसमें से कौन सी वैल्यू ली थी, प्लस वाली, ए माइनस बी वाली में प्लस वाली ली पहले, तो प्लस वाली वैल्यू ये आ गई 2a प्लस, पहले प्लस वाली ली तो 2a बराबर 2 कॉमन, तो ए प्लस अंडर रूट के अंदर ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो पहली जो धनात्मक संख्या ए की वैल्यू आ गई ए प्लस अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, ये तो पहली आ गई। अब उसी में अगर आप क्या करते हैं कि अगर आप ये लेते हैं ए प्लस बी तो बराबर तो 2a है और ए माइनस बी बराबर, इस बार आपने पहले पॉजिटिव ली थी, इस बार नेगेटिव ले ली। यहाँ तो केस फर्स्ट वाले में से कराइए, केस फर्स्ट, और इसको आप ले लीजिए केस सेकंड। ए प्लस बी बराबर 2 है और यहाँ ले लिया इस बार हमने -2 इंटू, नेगेटिव से -2 इंटू अंडर रूट के अंदर ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। ठीक है, तो यहाँ अगर हमारे पास देखते हैं हम, इनको हमने जोड़ा तो जोड़ने पर क्या हुआ कि बी से बी कैंसिल हो गया, 2a बराबर 2a और -2 इंटू अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। तो 2a बराबर 2 कॉमन ए माइनस अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वो संख्या आ गई ए बराबर ए माइनस अंडर रूट के अंदर ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। तो ये हमारी वो संख्या आ गई जो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो ए की जो वैल्यू है वो ए प्लस अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी भी हो सकती है और ए की वैल्यू ए माइनस अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी भी हो सकती है। तो यहाँ पर भी आपके पास अब बी की वैल्यू हमें निकालनी है, दूसरी धनात्मक संख्या बी। तो पहले एक बार इससे निकालेंगे और एक बार इससे निकालेंगे। तो क्या क्या आती है देखिए, केस थर्ड, व्हेन ए बराबर ए प्लस अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। तो हमें पता है बिकॉज ए प्लस बी बराबर हमें दिया है 2a, तो ए की वैल्यू हम ये रख देते हैं ए प्लस अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी प्लस बी बराबर 2a। अब हमें इस बी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको उठा कर इधर ले जाएंगे तो बी बराबर आ गया 2a, इस ए को उधर ले गए तो माइनस का ए प्लस जी अंडर रूट ए माइनस जी को लेकर अंडर रूट के अंदर ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी।
तो b बराबर आ गया 2a में से a घटाया तो a बचा a माइनस अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी। ठीक है, आप ध्यान से समझना, जब a की वैल्यू a प्लस अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी होगी तब b की वैल्यू a माइनस अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी होगी। ये आंसर होगा। जब a की स्मॉल पहली धनात्मक संख्या a का मान इतना होगा तो दूसरी धनात्मक संख्या b का मान माइनस में होगा। ये प्लस में होगा तो ये यहाँ माइनस में होगा। केस फोर्थ, इसमें क्या हो गया, व्हेन जब a की वैल्यू a माइनस अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी है। हमने ये a की वैल्यू माइनस वाली भी निकाली थी ना। ये अगर ये है तो बिकॉज फॉर्मूला लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे a प्लस बी बराबर 2a और a की इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए तो a प्लस अंडर रूट a प्लस जी, बल्कि माइनस वाली है ये, a की जगह a माइनस अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी बराबर 2a प्लस b बराबर 2a प्लस b है ना, ये बराबर 2a। तो यहाँ पर हमें देखिए b की वैल्यू चाहिए तो p बराबर इधर कितना है, राइट हैंड साइड में 2a, इस a को उधर लेगा माइनस का a और प्लस का हो गया अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी, अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी। तो b बराबर 2a में से घटाया a प्लस अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी। तो ये b की वैल्यू आ गई। तो आपने क्या समझा, जब a की वैल्यू कि यस वाले फोर्थ केस में जब a की वैल्यू माइनस में होगी तो a की वैल्यू किस में होगी, माइनस में, तो b की वैल्यू किस में होगी, प्लस में होगी। ठीक है।